स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पे हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, यानी कि रिको की। तो यहाँ पे रिको की वैकेंसी है राजस्थान की, और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे 217 यहाँ पे वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं, और बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे जो है जूनियर असिस्टेंट और साइट इंजीनियर, मैनेजर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर की और कई अन्य पदों पे यहाँ पे आपकी वैकेंसीज है, जिसके बारे में डिटेल में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। 217 यहाँ पे टोटल वैकेंसी जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट जो है आपकी 13 नवंबर है। 13 नवंबर तक आप लोग यहाँ पे आवेदन इसके लिए कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है आपके लिए मैं वैकेंसी बता देता हूँ किस किस की वैकेंसी है। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है आपकी डिप्टी मैनेजर की 8 है, प्रोग्रामर की 2 है, असिस्टेंट साइट इंजीनियर की 49 वैकेंसी है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 3 की सेकंड की आपकी 23 है, जूनियर लीगल ऑफिसर की 16 है, जूनियर इंजीनियर की 3 है, असिस्टेंट प्रोग्रामर की 2 है, स्टेनोग्राफर की 19 है, ड्रॉटमैन कम ट्रेसर की आपकी 15 है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपकी वैकेंसीज है वो जूनियर असिस्टेंट की है, जो कि है आपकी 80 वैकेंसी है, जिसके लिए आप लोग जरूर आवेदन करना। तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की सबसे ज्यादा है, और आपकी जो असिस्टेंट साइट इंजीनियर है उसकी आपकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि 49। तो इन वैकेंसीज के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हो। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग डिप्टी मैनेजर और यानी टेक्निकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की 60% मार्क्स के साथ, और उसके साथ एमबीए आपने कराओ, यानी कि बीटेक प्लस एमबीए यहाँ पे होना चाहिए डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई करने के लिए। प्रोग्रामर के लिए अप्लाई करते हो तो बीटेक, बीई, एमई, एमटेक, एमएससी, कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, आईटी वाले भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि एमसीए वाले भी कर सकते हैं इस प्रोग्रामर की जॉब के लिए। असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल के लिए आप लोग सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, 60% मार्क्स अनिवार्य है। अब अगर आप लोग असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए करते हो जो कि ग्रेड 2 है, उसके लिए बीकॉम मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ। उसके साथ आपने कॉप्स, डीपीएस, आरएससीआईटी या ओ लेवल का आपके पास जो डिप्लोमा होता है वो हो, या इसके अलावा आपके पास आईटी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो, या इसके अलावा आपका डिप्लोमा आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, तो आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। जूनियर लीगल ऑफिसर की आपकी लॉ की डिग्री चाहिए। अब यहाँ पे जो लॉ की डिग्री के लिए 55% मार्क्स मांगे गए हैं, एलएलएम की डिग्री भी हो तो वो भी आपकी यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे जूनियर इंजीनियर पावर की आपकी वैकेंसी, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स मांगे गए हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा गया, हायर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। और यहाँ पे इसके अलावा आपके पास 3 साल का जो आपका डिप्लोमा होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली पॉलिटेक्निक वाले, बीटेक वाले, बीई वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस, आईटी वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ कॉपा कर रखा है, डीपीसीएस का सर्टिफिकेट जिनके पास है, वो भी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की। तो स्टेनोग्राफर के लिए ओ लेवल का आपके पास होना चाहिए, आपके पास जो होना चाहिए ओ लेवल का आपके पास हायर जो आरएससीआईटी या फिर कॉपा डीपीएस का आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, और एनी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ में आपने 10+2 यानी 12वीं आपने करी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो आपने मैंने बताया था भी आपको ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है आपका CCC का, या आरएससीआईटी, कोपा, डीपीएस का आपका कोई भी कंप्यूटर कोर्स हो या डिग्री आपके पास डिप्लोमा हो कंप्यूटर का, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है ड्रॉटमैन कम ट्रेसर के लिए आपका जो है आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पॉलिटेक्निक होना चाहिए, आर्किटेक्ट डिप्लोमा होना चाहिए पॉलिटेक्निक से, और उसके साथ आपके पास ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर नॉलेज हो, ड्रॉटमैन सिविल सर्टिफिकेट कोर्स आपने करा हो एनसीवीटी से, और ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर नॉलेज हो। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो आपने आर्किटेक्चर का डिप्लोमा आपके पास हो पॉलिटेक्निक का, उसके साथ आपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर अपने नॉलेज आपको ऑटोकैड की सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको हो। इसके अलावा अगर आपके पास आर्किटेक्ट का डिप्लोमा नहीं है तो ड्रॉटमैन सिविल सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो आपके पास हो, जो कि एनसीवीटी द्वारा कराया जाता है, वो आपने कर रखा हो, तो उसके लिए उसके साथ आपके पास ऑटोकैड भी होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, तो यहाँ पे आपकी सीनियर सेकेंडरी यानी 12th होनी चाहिए। इसके साथ ही आपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज हो। ठीक है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की, या फिर आपने ओ लेवल का जो आपका सर्टिफिकेट होता है या कॉपा का होता है, डीपीसीएस का सर्टिफिकेशन होता है, वो आपके पास हो। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका डिग्री आपके पास अगर कंप्यूटर
एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस में है, डिग्री डिप्लोमा, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है, बहुत अच्छी एज लिमिट रखी गई है यहाँ पे 18 साल से लेकर 40 साल तक। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC EWS और आपके MBC वुमेन्स के लिए आपका 5 साल का, वुमेन्स के लिए आपका SC ST और OBC EWS वालों के लिए 10 साल का मिलेगा, PWD को भी 10 साल का मिलेगा, PWD OBC वालों को आपका 13 साल का मिलेगा, PWD आपका SC ST वालों को आपका 15 साल का मिलेगा। यहाँ पे आपको सैलरी बता देता हूँ, सैलरी आपके स्क्रीन के सामने है, आप यहाँ पे हम एक एक करके सैलरी देख लेते हैं। डिप्टी मैनेजर की आपकी 39,300 रहेगी, प्रोग्रामर की आपकी 31,100, असिस्टेंट साइट जो इंजीनियर उसकी 26,500, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड की आपकी 26,500, जूनियर लीगल ऑफिसर की भी 26,500, जूनियर इंजीनियर की भी आपकी 26,500, 23,700 जो रहेगी आपकी असिस्टेंट प्रोग्रामर स्टेनोग्राफर की रहेगी, और 18,500 यानी 18,500 आपकी डॉटमैन की रहेगी, और जूनियर असिस्टेंट की आपकी 15,000 आपकी रहेगी जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 17 अक्टूबर इसकी स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 नवंबर है, 13 नवंबर तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिको का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, देखिए आपके 4 आपके स्टेप रहेंगे, 4 आपका जो रहेगा पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा जिस पर आपका डिपेंड करेगा। पहला जो रहेगा रिटर्न एग्जाम होगा आपका, एक रिटर्न एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, फिर एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। यानी कि आपको 4 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, रिटर्न एग्जामिनेशन, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट। रिको एप्लीकेशन फीस जो है रिको की वो आपकी रखी गई है अनरिजर्व और जनरल वालों के लिए 1000 रुपए रखी गई है, ओबीसी और एमबीसी वालों के लिए 750, SC ST के लिए 500 आपकी फीस रखी गई है। ठीक है, वो भी आपकी जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 तक आपकी जो भी पोस्ट है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपके डिप्टी मैनेजर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट साइट इंजीनियर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर की और आपके असिस्टेंट प्रोग्रामर की, ये जो वैकेंसी है शुरू में जो आपकी रखी गई है, इसकी आपकी 1000 रुपये फीस है। ठीक है, उसकी 1000 रुपीज फीस है और 750 आपके इस तरीके से रखा गया है। SC ST के लिए 500 रखा गया है। उसके अलावा जो इसको छोड़कर बाकी जो पोस्ट है उसके लिए आपका 700 आपका अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी रखा गया है, ओबीसी के लिए आपका 525, SC ST के लिए आपका 350 रखा गया है। आप लोगों को अप्लाई कैसे करना दोस्तों, देखिए मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप लोग वहां से आके सीधे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना, बेसिकली आपको वैसे तो इसकी वेबसाइट में जाना है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोग इससे अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है, आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो। अप्लाई करने का भी लिंक मैंने दे रखा है, अप्लाई करोगे सीधे आप लोग यहाँ पे पहुंच जाओगे। देख लो आप यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने जो बताया था, ये देखिए ये वाली जो पोस्ट है इसकी जो फीस है वो आपकी 1000 रुपये है जनरल वालों के लिए। ठीक है, तो इसकी इनकी फीस ज्यादा है। ठीक है, ये वालों की फीस जो लास्ट के 3 बचे हैं 8, 9 और 10, इनकी फीस कम है, जो स्टेनोग्राफर, डॉटमैन की और जूनियर असिस्टेंट की। तो आप लोग इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये रहा अप्लाई करने का लिंक। मान लीजिए मैं आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपका खुल जाएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये क्लिक अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रजिस्ट्रेशन का नो कह रहा है। तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में ही पूछोगे, वो बात ये है कि यहाँ पे क्या मैं एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो, पर आपको हर बार फीस सबमिट करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? तो हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हो सकता है, और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे बहुत से बच्चे होंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए और सिविल इंजीनियर वाले जो असिस्टेंट इंजीनियर उसके लिए भी अप्लाई कर देंगे जूनियर इंजीनियर के लिए, तो बिकॉज उसमें केवल 12वीं मांगा गया है और उसमें आपका जो है ऑटोकैड की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और आपका बीटेक की डिग्री या बीई की डिग्री मांगी गई है। तो वहां पे आपका जो रहेगा बच्चे अप्लाई कर सकते हैं दोनों पोस्ट के लिए। पर यहाँ पे एक और आप एक जो बात है कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि यहाँ पे अगर आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं, अगर वो एग्जाम आपका एक दिन हो गया तो ये एट योर ओन रिस्क, आप अपने खुद के रिस्क पे आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रहेगा। फीस यहाँ पे बहुत ज्यादा है मेरे अकॉर्डिंग, और वैकेंसी काफी अच्छी है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो प्रमोशन भी यहाँ पे अच्छा खासा हो जाता है। सैलरी यहाँ पे अभी शुरुआत में तो कम मिल रही है, पर लेकिन यहाँ पे आप जैसे जैसे इसके साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे आपको प्रमोशन अच्छे मिलते हैं और पर्क अच्छी मिलती है, तो आपके लिए फायदेमंद रहता है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, आशा करता हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी इन्फॉर्मेशन। और इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल जेन्युइन अपडेट पाने के लिए, जॉब अपडेट पाने के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एग्जाम ब्रो को। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।